विवेक खत्म हुआ तो ये संभव नहीं है। कई लोग तो व्रत करने से पहले घबराए रहते हैं, शुरू भी नहीं किया व्रत और घबराते रहते अंदर, नो 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 नो, अरे हमसे कैसे होगा, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। मतलब किया ही नहीं है, ट्रायल भी नहीं है और उसका अनुभव भी नहीं पता है कि भूखे रहकर कैसा लगता है। दूर से ही घबराए रहते हैं। ये कौन है? पशु समान है ये लोग। आप व्रत करो ये नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि कभी करना पड़े तो उसको बिल्कुल निश्चित होकर करो। आपको भूखे रहने से कोई भी मरण नहीं आ रहा है, पर उसके लिए विवेक चाहिए, ज्ञान चाहिए। निद्रा भोजन भोग भय ये नर पशु समान। और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी इंसान पशु जैसा जीवन जिए। भोग क्या होता है? भोग का मतलब ये चुपका चुपकी नहीं है। भोग का मतलब होता है अधिक इच्छाएं। एक चीज पर फोकस करते हैं। भोग शब्द सामने आया, कान में पड़ा तो लोग वहीं चले जाते गंदगी पर। भोग का मतलब होता है अनेक इच्छावादी प्राणी जो है वो पशु के तुल्य होता है। इसलिए अपन भोगवादी रहें पर भोग में लिप्त ना रहें। आपकी इच्छाएं रहें, आपके शौक भी रहें, इच्छाएं भी रहें। आप संसार का खूब भोग करो, क्योंकि संसार का भोग करने के लिए राम कोई कम नहीं थे, कोई कृष्ण कम नहीं थे। ये भी हीरे मोती के मुकुट पहनते थे सब। ये भी हीरे मोती से जड़ी जूतियां चप्पलें पहनते थे। इनके भी सेज सैया सोने की, हीरे मोती से जड़ी, सब कुछ, सोने का पलक, सोने के पलंगा, सब कुछ था। यही भोग है। पर ये भोग कैसा चाहिए? ऐसा चाहिए कि आज अगर मेरा रोज वाला बिस्तर नहीं है, आज मुझे टाट बोरी मिली है, तो मुझे उस पे भी नींद आनी। ये है निर्भोग। ये भोग नहीं है, अब ये आदत नहीं है अपने को। आप चांदी की थाली में खाएं तो खाओ, ये भाग्य और भोग है आपका, मिलना चाहिए, खाओ। चांदी अच्छी रहती है भोजन में खाने के लिए। चांदी से विकास होता है बुद्धि का। चांदी खाओ, पर किसी दिन हाथ में लेके भी खाना पड़े तो उसको भी सोने की थाली समझ के ही भोजन करो। परेशान मत रहो, दुखी मत रहो। हाँ, कई लोग क्या बोलते हैं, हमें तो नींद ही नहीं आती किसी के घर में, किसी के घर में हमें तो नींद ही नहीं आती। क्यों नहीं आती नींद भाई? नींद तुम्हारे ऊपर हॉबी है, भोग की आदत पड़ गई है नींद को, इसलिए नहीं आती। और वैसे शास्त्र कहता है कि नींद के ऊपर इंसान का कब्जा होना चाहिए, नींद हमारे अधीन होनी चाहिए। हमें कब सोना है ये हम तय करें, नींद तय ना करें हमारी कि हम कब सोएं। ये हम तय करें कि हम नींद कब लें। इसको कहते हैं योग। और नींद आकर के तुम्हें तकलीफ में डाल दे, चलते चलते सुला दे कहीं भी, ये है पशु, ये भोग। तो भोग माने कोई बुरी बात नहीं है। भोग का अर्थ होता है असंयमित निद्रा, असंयमित भोजन, असंयमित कपड़ा, असंयमित बिस्तर, असंयमित विचार, असंयमित मित्र। सृष्टि पर जितने भी सुख भोग में हैं, सब भोग आपके लिए हैं, लो, पर उसमें संयम चाहिए। नहीं मिलने पर दुखी नहीं होना, मिलने पर प्रसन्न रहो, न मिलने पर दुखी न होना। क्यों? यही लिखा हुआ है ग्रंथों में। ग्रंथों में इन्हीं वाक्यों का परिचय है, कहावत है, यही लिखा हुआ है। सुख आए तो हंस लेना, दुख आए तो सह लेना। ये भोग है, इंसान के लिए है।
पर सुख आने पर आदमी हंस रहा है और दुख आने पर परेशान है, तो ये पशु तुल्य हो जाएगा, ये पशु समान हो जाएगा। सुख आए तो हंस लेना, दुख आए तो सह लेना। सुख दुख ही दुनिया को आकर के बनाते हैं, सुख दुख ही दुनिया को आकर के बनाते हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे, सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे। मैं किसी को छोड़ूं भगवन, मैं किसी को छोड़ूं भगवन, दोनों ही हमारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे